वेलकम यू ऑल टू डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल। स्वागत है आप सबका। हम 1-to-1 LOA कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। अभी मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आपके जो DM वगैरह है उसके रिप्लाई देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सप्लेनेशन के वीडियो है, आप चाहे तो उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्यार को मैनिफेस्ट करना, सोलमेट को मैनिफेस्ट करना, एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करना जिनके साथ आपका जीवन आपको जीने लायक लगे, जो आपको बहुत दिल से प्यार करे, ये हर एक लड़की और लड़के का सपना होता है। और यहाँ पे आई थिंक 50 to 60% लोगों के क्वेश्चन यही होते हैं मेरे पर्सनल सेशन में भी। तो आज एक ऐसी कहानी मैंने चुनी है जो आपको हिंट देगी, जो आपको सल्यूशन देगी आपकी लव लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। उसके पहले मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टिप्स आपको देना चाहती हूँ, जिसके बल के ऊपर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको आपका सोलमेट मिलेगा ही मिलेगा। वो टोटका आप करेंगे ना, तो करेंगे आप। वो टोटका है सेल्फ लव। ठीक है। जो इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं करता, खुद को प्यार नहीं करता, खुद के ऊपर जान नहीं लुटाता, खुद के फ़ोटो को लाइक नहीं करता, खुद के चेहरे को लाइक नहीं करता, अपनी तकलीफ़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको कोई और प्यार करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो के अंदर दूसरा सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं कि मैं कोई टेक्निक करूँगी, ये करूँगी, ये सोचूँगी, वो सारी चीज़ें कुछ काम नहीं आने वाली। प्यार बनो तो प्यार आ जाएगा। बी द लव यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। आपको पता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम है इसका। मीन्स आप अपनी जैसी चीज़ें ही अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करोगे। अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हो, खुद को प्यार नहीं कर पाते हो, तो आप अपने जीवन में नार्सिसिस्ट, गलत लोगों को अट्रैक्ट करोगे, जो आपको अब्यूज़ करेंगे, जो आपको गलत सलत बोलेंगे। फिर आप मुझे बोलेंगे कि मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। ये रिलेशनशिप की सारी जितनी भी क्वेरीज है ना, सबका आंसर एक ही है। सब औरतें या लड़के या लड़कियां जो भी यहाँ पे है, जो इंसान खुद को प्यार करेगा उसके जीवन में सच में प्यार की बहार आएगी, या तो फिर उसके अंदर ये ताकत आएगी कि वो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाए अपने प्यार से। So self-love is the solution of every damn thing. Please watch my self-love series for that. अपने आप को प्यार करना सीखिए। Be the love I am repeating again that you want to attract. Once you repair the relationship with your own self, you start loving yourself. I'm damn sure आपके जीवन में आपका प्यार आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। आज की कहानी बड़ी सुंदर है, बड़ी समझदार लड़के की कहानी है। आप इसे भी सुनेंगे तो आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। ये जो है 30 साल की है अभी। ये लिखती है कि आई नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मैनी ईयर्स। मैंने इसको नोइंगली या अननोइंगली यूज़ किया है मेरे जीवन में अलग अलग चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन जब भी प्यार की बात आती थी, एक लव लाइफ की बात आती थी, वो चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी। मेरे अंदर मतलब वो बिलीफ ही नहीं था। इट गिव मी हार्ड टाइम। वो लिखती है टू बी ऑप्टमिस्टिक एंड हैविंग फेथ टू फाइंड इन माई सोलमेट। जो मेरे ख्याल से 90% ऑफ द गर्ल और बॉयज़ जो जिनको सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है, उनके अंदर ही कोई ना कोई ब्लॉक होता है कि भाई सच्चा प्यार तो नहीं मिलता, मुझे तो हमेशा चीटिंग ही मिलती है, या तो फिर मैं ही प्यार के लायक नहीं हूँ। तो ये सारे आपके खुद के ब्लॉक्स है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स को, भगवान को आपको प्यार देना नहीं है, नहीं। You are not working on yourself. You are not loving yourself enough. You do not have enough faith. You do not have enough vibrational match to attract your soulmate.
वन डे इट स्ट्रक टू मी, ये लिखती है, लेकिन इनको ये बात खुद समझ में आ गई, ठीक है। ये लिखती है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए नेगेटिवली काम करने दे रही थी। ये लिखती है कि क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही काम कर रहा है, तो आप चाहे पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव, वो तो आपके लिए काम कर ही रहा है। सो जो चीज़ें मैं अपने आप को बोल रही थी रिगार्डिंग नॉट बीइंग एबल टू फाइंड माई soulmate, I was letting law of attraction to work negatively for me, और वो चीज़ मेरे लिए और अकेलापन और तकलीफ़ें और डिप्रेशन ला रही थी, क्योंकि मैं ही खुद को बोल रही थी कि मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों पॉजिटिव साइड के ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ। ये लाइन इस कहानी का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, और होपफुली आपकी ज़िंदगी के लिए भी सबसे बड़ा लेसन हो। जब भी दिमाग बोले नहीं हो सकता, तो आप उसको बोल सकते कि भाई क्यों नहीं हो सकता, क्यों सच्चा प्यार नहीं मिल सकता, मैं वो प्यार हूँ, मैं तो प्यार बनूंगी, मैं अपने आप को भी प्यार करूँगी और मैं अपने पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा दिल से प्यार देने के लिए सक्षम हूँ, क्यों प्यार नहीं आएगा। ये लिखती है, कहानी में आगे बढ़ते हैं, that if law of attraction always works, why not use it for positivity in your life। और अपने जीवन के अंदर सारे डिज़ायर हम क्यों ना मैनिफेस्ट करें, जो चीज़ हमें चाहिए उसके रिलेटेड पॉजिटिव सोच के। और मैंने वही किया लास्ट दिसंबर। इन्होंने कब करना चालू किया वो नहीं लिखा है, बट लास्ट दिसंबर ये प्रोफेशनली एक इंसान से मिली जो इनको बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्यूट लगा, और जिनका काम भी बहुत इनको पसंद आया। डेफिनेटली ये अपने काम के थ्रू ही उनको मिली। पहली बार जब वो उनको मिली तो आधे घंटे के लिए मिली थी, लेकिन वो इनको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाई। इनको उनकी जो है काम, फैमिलियर और वार्म बहुत पसंद आई, ये सारी क्वालिटी। और उस दिन के बाद मैं बस उनको बार बार मिलना चाहती थी, और मुझे लगा कि मुझे मेरे हस्बैंड मिल गए। And I thought I was crazy because I was so wanting and hoping him कि मैं उनको पूछूं रोमांटिकली कि मैं चलो हम कहीं बाहर चले, लेट अस जस्ट स्टार्ट अवर रिलेशनशिप। फिर मैंने सोचा कि ये मुझे पागल समझेगा, तो आई केप्ट इट ऑन होल्ड, लेकिन इनके दिल और दिमाग में वो बस गए थे। एक दिन one another hand I really wanted that man to ask me out। ये तो उनको नहीं पूछ पा रही थी, बट ये चाहती थी कि वो उनको पूछे, पर वो भी नहीं पूछ रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा। इनका दिल इनको बोल रहा था कि यही है, सिमरन को बोला जा रहा था यही है आपके राज, ठीक है। बट ये थोड़ी सी अंदर से एंग्शियस और स्कैर्ड थी कि क्या पता ये रिश्ता क्या टर्न लेगा, मतलब क्योंकि उस लड़के ने इनको कोई सिग्नल अभी तक दिए नहीं थे। अब कहानी जाती है 9 महीने बाद। 9 महीने बाद, मतलब इन 9 महीनों के अंदर इनका काफ़ी बार मिलना जुलना हुआ, और फाइनली उन्होंने ही मोह लिया। इनके जो पार्टनर है उन्होंने ही करेज दिखा के उन्होंने एक रोमांटिक डेट के ऊपर इनको इनवाइट किया, और ये पहुंच गई सीधे क्लाउड 9 के ऊपर। इन्होंने सीधा इनविटेशन जो है बहुत शांति से एक्सेप्ट किया, लेकिन इनके दिल के अंदर बटरफ्लाइज घूम रहे थे। Even before invitation, I knew, listen her, कि energetically हमारा एक लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है। हम एक बहुत मैच्योर और शांत स्टेज के ऊपर है अभी अपने रिलेशनशिप के। हम चीज़ों को स्लोली डिस्कवर कर रहे, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, हार्मनी में है, एक दूसरे के साथ खुश है। ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप है जो मैं चाहती थी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ उनको अपने जीवन में पाकर। ही इज़ एवरीथिंग जो मैंने अपने सोलमेट विश लिस्ट के अंदर लिखा था, वो मुझे वैसे ही फील होते हैं और मुझे रानी की तरह ट्रीट करते हैं। अरे वाह। ये लिखते हैं कि थैंक यू रोंडा एंड द सीक्रेट फॉर ग्रांटिंग माई विश।
It was always within a reach for me, but my enormous way to thinking was preventing it to achieve. ये लिखती है कि ये पाना हमेशा से पॉसिबल था, एक सच्चा प्यार पाना, लेकिन मेरी खुद की सोच जो है वो मुझे प्रिवेंट कर रही थी वो पाने के लिए। लेकिन जब मुझे ये समझ में आया और मैंने अपने खुद के माइंड की पैटर्न ऑफ लोनलीनेस को तोड़ दिया, तो आई एम रीचिंग टू द स्टार्स प्रोफेशनली, पर्सनली। आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, and can you guys feel that I am also feeling so positive and happy for this girl जो खुद अपने आप को कॉन्कर कर लेता है, उसको लगता है उन्होंने ओलंपिक में जीत लिया। ठीक है, अपने मन से जीत जाना, इससे बड़ी जीत कोई और होती ही नहीं है। उसके बाहर जितना तो पॉसिबल है। और उनके रिलेशनशिप को डेवलप होने में भी 9 मंथ लगे, बट दिस गर्ल हैड अ पेशेंस, शी इज़ रियली पॉजिटिव सोल। इनको एक सोलमेट चाहिए था एंड द विश वॉज ग्रांटेड। क्यों? इन्होंने अपने दिमाग के पैटर्न के ऊपर काम किया। जब भी इन्होंने एक सोलमेट विश लिस्ट बनाई थी और फिर इनका दिमाग इनको जब भी बोलता होगा, शी जस्ट स्टार्टेड ट्रिगरिंग इट इनटू द पॉजिटिव वे। यही की है। ठीक है, सेल्फ लव, सेल्फ टॉक, द सेल्फ पॉजिटिव टॉक। भाई क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं मिल सकता? चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, कुछ भी हो, सच्चा प्यार पाना बड़ा आसान है दोस्तों। सच्चा प्यार बन जाओ, बहुत सारे सच्चे प्यार आपके जीवन में आ जाएंगे। मेरी बात लिख के ले लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे किससे शादी करो किससे नहीं। यही होता है। ठीक है, जब आप मैग्नेट बन जाते हो ना, then many people are attracted to you, but just the point is you need to be that love that you want to receive. एक मांगते हुए इंसान, किसी को पसंद नहीं आते रोते हुए इंसान। क्या आप ऐसे सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो रोता रहे, जो आपको पूछता रहे यार मुझे प्यार दे? नहीं, आपको ऐसा इंसान चाहिए ये खुले दिल से आपको प्यार करे। तो आप भी तो वो बनो ना, तब आपको मिलेगा ना वो प्यार। ठीक है, मिलते हैं किसी और कहानी में। थैंक यू सो मच।